हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कि कैसे बैच वाइज डिटेल का यूज होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसके क्या फीचर्स कहते हैं। इससे प्रीवियस सेशन में आपने देखा होगा, हमने बिल वाइज डिटेल्स को कंप्लीट कर लिया था। हमारे चैप्टर का नाम यही है, बिल वाइज एंड बैच वाइज डिटेल। तो हमने इसको कैटेगराइज कर लिया था। बिल वाइज अभी पूरा हो गया है। आज पढ़ना है हमें बैच वाइज डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपने बिल वाइज वाला नहीं देखा है तो वो भी देखिए। देखिए, बैच वाइज डिटेल का मतलब क्या होता है। स्टॉक आइटम जो होते हैं वो कैसे मेंटेन रहते हैं और जो उसको मॉनिटर करते हैं, किसके बेसिस पे मॉनिटर करते हैं या फिर मेंटेन करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के अकॉर्डिंग या फिर कि वो कब रिसीव हुए हैं, कब वो एक्सपायर होने वाले हैं, ये सारी चीजें के अकॉर्डिंग ही तो हम बैच वाइज डिटेल बनाएंगे। तो बैच वाइज डिटेल का मतलब ही यही होता है कि स्टॉक आइटम्स को मेंटेन करना, मॉनिटर करना, किसके अकॉर्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट के अकॉर्डिंग, एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ रिसीट, कब हमें वो रिसीव हुए हैं। तो अब अपने नोट्स को ओपन करते हैं और उसी में वर्क करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एमएस वर्ड, जिसमें हमने सारे नोट्स लिख रखे हैं ताकि आगे इन फ्यूचर नीड पड़े तो हम यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि टैली में क्या होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रैक्टिकल, हमें यहाँ पर थ्योरेटिकल नोट्स की भी नीड रहती ही है। तो यहाँ तक हमने चारों मेथड्स के वाले जो थे प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। तो अभी यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका नाम क्या है, बैच वाइज डिटेल्स। तो देखिए, बैच वाइज डिटेल, बैच मतलब आपको पता है कि एक बैच होता है। टैली में भी थोड़ा सिमिलर सा ही इसका मतलब है, तो मैं पहले आपको लिखवा देती हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बैच वाइज डिटेल्स ट्रैक इन्वेंट्री movement and valuation for each batch of items enabling and create accurate inventory मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है, बैच वाइज डिटेल जो होती है वो क्या ट्रैक करती है, इन्वेंट्री का मूवमेंट, कितने इन्वेंट्री इधर से उधर गई, मतलब सेल हुई या परचेज हुई, सारी चीजें उनका वैल्यूएशन देखती है हर बैच के आइटम का। कि जब हम बैच वाइज डिटेल लिखेंगे तो बैच, उस बैच में कितने भी स्टॉक आइटम होंगे उन सबकी डिटेल को वो देखती है। और यहाँ पर एक्यूरेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब ये क्या करती है, हमें बहुत अच्छे तरीके से इन्वेंट्री का जो मैनेजमेंट होता है वो करती है और रिपोर्ट करती है, ठीक है, रिपोर्ट बहुत अच्छी बनाती है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर बैच वाइज डिटेल्स are maintained in the pharmacological industries or any other industry that keeps
मैन्युफैक्चरिंग, पेरिशेबल, इन्वेंट्री। तो देखिए इसमें सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, बैच वाइज रिटेल जो होता है वो मेंटेन किसमें, मतलब बैच वाइज रिटेल का यूज मोस्टली किसमें किया जाता है, फार्मालॉजिकल इंडस्ट्रीज, मतलब फार्मा से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज होती है उनमें किया जाता है, या फिर कोई और अदर इंडस्ट्रीज जो कि मेंटेन करती है या फिर बनाती है क्या, पेरिशेबल इन्वेंट्री। तो टैली जो होता है हमें क्या अलाउ करता है, क्रिएट करने के लिए स्टॉक आइटम को किसके फीचर का यूज करके, बैच वाइज रिटेल फीचर को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना तो समझ आ गया बैच वाइज रिटेल होता क्या है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, हम इससे क्या क्या वर्क कर सकते हैं। फीचर्स, फर्स्ट इज बैच नंबरिंग, या फिर लिख सकते हैं बैच नंबर ट्रैकिंग, कि बैच का जो नंबर होता है उसको ये ट्रैक करता है। एक्सपायरी डेट, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट ट्रैक करता है। ठीक है, थर्ड वन इज क्वांटिटी भी ट्रैक करता है और रेट को भी। तो मोस्टली ये सभी चीजें जो है उस आइटम से रिलेटेड ट्रैक करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट में बैच वाइज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कि बैच वाइज जो है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी ये करता रहता है। फिर ऑटोमेटिक बैच एलोकेशन, ऑटोमेटिक जो होता है ये बैच को एलोकेट कर देता है, मतलब बांट देता है। फिर सिक्स्थ फीचर क्या है इसका, बैच वाइज रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, बैच वाइज जो होता है ये बैच के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट बनाता है और उसको एनालाइज करता है। और लास्ट इसका फीचर क्या होता है, इंटीग्रेशन विथ सेल्स परचेज एंड स्टॉक वाउचर्स। तो देखिए सेवंथ में क्या कहा गया है कि ये किससे इंटीग्रेट होता है, सेल से, परचेज से और स्टॉक वाउचर से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बैच वाइज रिटेल होता क्या है। ये इन्वेंट्री को ट्रैक करता है, इन्वेंट्री का मूवमेंट का, उनका वैल्यूएशन, बट किसके अकॉर्डिंग, बैच के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, फार्मालॉजिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है मोस्टली। और ये सब इसके फीचर्स से। अब बात करते हैं कि इसको बनाने से हमें फायदा क्या होगा, क्यों इसका यूज किया जाता है। अगर फीचर्स में आए तो बैच वाइज हमें स्टॉक रिपोर्ट मिल जाती है, और यहाँ पर मूवमेंट एनालिसिस भी बैच वाइज होता है, और एक्यूरेट इन्वेंट्री का हम ट्रैक कर सकते हैं, अपने स्टॉक मैनेजमेंट को बहुत और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और बैच की जो ट्रैकिंग होती है ये बहुत ज्यादा इजी तरीके से, हमें सिंपल तरीके से शो करता है। और बेटर डिसीजन लेने में ये बैच वाइज रिपोर्ट की मदद से हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, तो बैच वाइज रिपोर्ट ये हमें प्रोवाइड करता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी अच्छा है बैच वाइज डिटेल, और इजी भी है। तो वापस से टैली पर आते हैं, बैच वाइज डिटेल क्या होता है ये तो आपको समझ आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके फीचर्स क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे कि इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है टैली ईआरपी में, और बैच वाइज डिटेल के लिए हमें स्टॉक आइटम अगर क्रिएट करना होगा तो हम बैच वाइज डिटेल के लिए स्टॉक आइटम जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हम कब देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए तो हमने क्या सीखा है कि बैच वाइज रिटेल क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीजें। और वाउचर इसमें कौन से यूज होते हैं, सेल परचेज वाउचर का यूज होता है, और एक दूसरा स्टॉक वाउचर का भी इसमें यूज होता है। 3 वाउचर का यूज होगा। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भी इसमें बनाया जाता है, वो सब तो है अभी बात की बात है, अभी सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम हाई पर नहीं जाएंगे।
तो आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।